वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मैं अभय कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू वीडियो, जहां पर आज हम एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कितनी जॉब्स हैं, क्या सैलरी है, एथिकल हैकिंग लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एथिकल हैकिंग की स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो प्लेलिस्ट थी उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहे थे। तो यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से काफी सारी हमारी प्रैक्टिकली वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। इस वजह से हमारी प्लेलिस्ट खराब हो गई। तो जो भी लोग फ्री में एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक न्यू प्लेलिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी एथिकल हैकिंग की फर्स्ट वीडियो है। ये लीगल है या फिर इलीगल है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंड इसको सीखने के बाद में हमारी जॉब कैसे लग सकती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट, ओएससीपी, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसके डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल्स इसके अंदर प्रैक्टिकली कवर किए गए हैं। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक ग्लोबली वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको प्रीमियम टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एथिकल हैकिंग ओवरव्यू दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ सेकंड पेज पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? तो ये जो एथिकल हैकिंग में हैकिंग वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को सुन करके किसी के भी माइंड में एक गलत इमेज ही बनती है। किसी के सिस्टम को हैक करना, किसी का मनी हैक कर लेना, हैकिंग नाम सुन करके किसी के भी माइंड में ऐसा एक थॉट आता है। एंड एथिकल हैकिंग है वो एक अलग कैटेगरी है। एथिकल हैकिंग का मीन्स मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि एथिकल हैकिंग का रोल क्या होता है, एथिकल हैकर कौन होते हैं, एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन लोग क्यों करते हैं। अब इसे समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्या है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है एथिकल हैकिंग। सबसे पहले हम साइबर का मीन्स समझते हैं। साइबर का मीन्स यानी कि इंटरनेट से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको हम साइबर बोलते हैं। एंड सिक्योरिटी यानी कि उनकी सिक्योरिटी को देखना। साइबर प्लस सिक्योरिटी को मिला करके साइबर सिक्योरिटी बनता है। साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है एथिकल हैकिंग, यानी कि आप एथिकल हैकिंग किए बिना साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर नहीं हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन होता है जो कि आपको करना ही होता है। एथिकल हैकिंग में आपके नेटवर्क बेसिक्स आ जाते हैं एंड जो भी आप सोचते हैं किसी सिस्टम को हैक करना, सिस्टम यानी कि कोई मोबाइल, कोई वेबसाइट, कोई एक सिस्टम, कोई एक कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई वाईफाई या कोई वॉच या कोई ब्लूटूथ, इन सभी डिवाइसेस को हैक करके इनकी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ करके इनको सिक्योर कर देना एथिकल हैकिंग का ही पार्ट है। आप सामने वाले सिस्टम की टेस्टिंग तभी परफॉर्म करेंगे जब आप उसके ओनर की रिटर्न में परमिशन ले लेंगे। बिना उसके ओनर की परमिशन के आप उसके सिस्टम की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एथिकल हैकिंग का लॉ है। पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग टू इंप्रूव ओवरऑल सिक्योरिटी बाय आइडेंटिफाइंग वीकनेस बिफोर दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अब एथिकल हैकिंग का पर्पस क्या है, यहाँ पर हम इस पेज के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स के टाइप्स कितने होते हैं? ऐसे हैकर्स के टाइप अलग अलग होते हैं और कई सारे होते हैं जो कि उनके हेड के टाइप से उनको पहचाना जाता है। अब उनमें से भी जो दो मेन है उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड एक होता है हमारा व्हाइट हैट हैकर एंड सेकंड होता है हमारा ब्लैक हैट हैकर। अब ये जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या सिस्टम को हैक करते हैं एंड उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करते हैं। तो ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये केवल इलीगल वर्क्स ही करते हैं। एंड अब यहाँ पर जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जिन्हें हम एथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी सिस्टम की टेस्टिंग तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक इन्हें उसके ओनर की रिटर्न में परमिशन नहीं मिल जाएगी। आई होप कि इन दोनों हैकर्स में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। हम जो काम करते हैं वो परमिशन के साथ में हम काम करते हैं, क्योंकि हम एथिकल हैकर्स हैं। हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर विदाउट परमिशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ एथिकल हैकिंग। इनहैंस सिक्योरिटी मेजर्स, प्रिवेंट्स डेटा ब्रीचेस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एथिकल हैकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है इसका इजी वे में एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई सिस्टम है या फिर आपका कोई मोबाइल है या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और आप एक एथिकल हैकर हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके हैक होने से पहले उसे सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं एक ब्लैक हैट हैकर है जो कि एक वेबसाइट को हैक करने जा रहा है, लेकिन वहीं पर क्या होता है कि एक व्हाइट हैट हैकर आकर के
करके उस वेबसाइट्स के अंदर जितनी भी कमी है जिसके थ्रू वो हैक हो सकती थी, उस एथिकल हैकर ने उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके उन्हें सिक्योर करवा दिया, जिससे वो ब्लैक हैट हैकर उस वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज भी एथिकल हैकर से ऐसे ही अपना काम करवाती हैं। एंड आपके जॉब रोल का भी बिल्कुल यही एग्जांपल है। आपको जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करना होता है वो आपका काम यही रहता है कि किसी भी अटैकर के सिस्टम को हैक करने से पहले आप उस सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके उसको पहले ही सिक्योर कर दें, ताकि वो हैकर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हैक ना कर सके। तो यही आपका यहाँ पर जॉब रोल होता है। तो काफी सारे लोगों के माइंड में ये थॉट होता है कि एथिकल हैकर है तो ये कोई गलत काम ही करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये जो आप मोबाइल सिस्टम्स यूज करते हो या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी सिक्योरिटी कौन देखता है? इनकी जो सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी ही देखती है, जिसकी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर की टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर बताई हुई हैं। यहाँ पर कॉमन टूल्स दिए गए हैं, एनमैप, मेटास्प्लॉइट एंड वायरशार्क, एंड यहाँ पर कुछ ही टूल्स बताए गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज लेंगे उसके अंदर 600 प्लस टूल्स आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जिनका यूज लेकर के हम एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप कोडिंग मिशन से पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल कुछ ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोर्स में काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली कवर करवाए जाते हैं। तो चलिए अब इसके स्कोप के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसमें स्कोप है, साइबर सिक्योरिटी में कितनी जॉब्स हैं या फिर कितनी सैलरी रहती है, क्या रहता है, तो उसको हम देख लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ एथिकल हैकिंग। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब इसका भी एक इजी वे में एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा कि हर एक बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन जा रहा है, आप मेल कर पा रहे हैं या डेटा शेयर कर पा रहे हैं आज की डेट में, जो कि बहुत ही इजीली कर पा रहे हैं। तो जब सभी बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं तो उन बिजनेसेस की सिक्योरिटी भी उन्हें देखनी होगी, क्योंकि हर एक छोटी से बड़ी कंपनी के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका डेटा होता है। एंड अगर उसका डेटा ही लॉस हो जाएगा तो वो कंपनी भी लॉस हो जाएगी। तो हर एक कंपनी को अपनी डेटा की सिक्योरिटी देखनी होती है, अपने सिस्टम्स की सिक्योरिटी देखनी होती है, नेटवर्क्स की सिक्योरिटी देखनी होती है। एंड आप जो मोबाइल्स यूज करते हैं या सिस्टम्स यूज करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देखी जाती है। गूगल है, उसकी भी सिक्योरिटी देखी जाती है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है, यानी कि जो भी चीज डेवलप होगी उसकी सिक्योरिटी भी उन्हें देखनी होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। एंड सेकंड देख लेते हैं, हाउ मच जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी। द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCIN, Associate of Cybersecurity Ecosystem Players, estimates that India will require 64,000 cybersecurity professionals. The DSCI expects the demands of cybersecurity products and services to grow exponentially from 1.10 lakh 2019 to 10 lakhs employees by 2025. तो यहाँ पर DSCI का कहना है कि 64,000 cybersecurity professionals की जरूरत होगी। And the DSCI expects the demands of cybersecurity products and services to grow exponentially from 1.10 lakhs in 2019 to 10 lakh employees by 2025। यानी कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि 2019 में 1.10 लाख से होकर, यानी कि 2019 से 2025 तक 1 लाख से 10 लाख तक एम्प्लॉयज की मांग पहुंच जाएगी, जो कि आप इंटरनेट पर खुद जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो जॉब्स है ये केवल इंडिया के लिए है। एंड जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा फील्ड है। जब इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की इतनी जॉब्स हैं तो आप पूरे वर्ल्ड का सोच सकते हैं कि कितनी जॉब साइबर सिक्योरिटी में अभी अवेलेबल होंगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिंक्डइन पर भी सर्च करेंगे तो डेली जॉब्स के अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब्स नहीं लग रही हैं। अब इस टॉपिक पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि उनकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम उसके अंदर कवर करेंगे। एंड हमने अपने चैनल पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में भी बात की है कि बेसिक सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, कैसे आप स्टडी कर सकते हो। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं एंड उनकी आपको पूरी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं एंड आप स्टडी कर सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पर देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स सैलरी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में क्या सैलरी है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। द एवरेज सैलरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इन इंडिया इज 7,52,500 per year with an average additional cash compensation 1 lakh. However, salaries can vary depending on the company
एंड द इंजीनियर्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो इंडिया में अगर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी की बात करें तो 5 लाख से 8 लाख पर ईयर एवरेज सैलरी होती है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंडिया में ही प्रमोशन पाना है तो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को करना होगा। एंड ये जो सैलरीज होती है वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है या फिर आपने कौन कौन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि साइबर सिक्योरिटी में क्या फ्यूचर है, क्या सैलरी है एंड कितनी जॉब्स रहती हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर समझा कि इंडिया में एवरेज सैलरी कितनी होती है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। अब यहीं पर अगर हम दुबई की बात करें, अगर आप दुबई में फ्रेशर तौर पर भी जाते हैं तो वहां आपको 2 से 3 लाख पर मंथ इंडियन रुपीज में सैलरी दी जाती है। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एथिकल हैकिंग इलीगल नहीं है। एथिकल हैकर का काम वो कमियां ढूंढ करके उसे सिक्योर करना होता है जिसके थ्रू एक ब्लैक हैट हैकर उस सिस्टम का एक्सेस ले सकता था। तो एथिकल हैकर्स का काम यहाँ पर ये रहता है कि आप जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं या उनके अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी एप्लीकेशंस हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके नेटवर्क्स हैं, इनको सिक्योर करना होता है। तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है एंड इसके अंदर क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, क्या जॉब्स है। आप किसी भी कंपनी के लिए थ्योरेटिकल वर्क नहीं करते हैं इस फील्ड में, आपको प्रैक्टिकली वर्क करना होता है। सारी टेस्टिंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, क्या जॉब रोल है, कितनी जॉब्स हैं, क्या सैलरी है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इन सभी प्रैक्टिकली वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर आपको एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ओएससीपी, एथिकल हैकिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड हैट, बग बाउंटी जैसे एडवांस कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codeingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। एंड अगर आपको एथिकल हैकिंग फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो इस कोर्स को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप इसके डिस्क्रिप्शन में रीड भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स आपको कवर करवाए गए हैं। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक ग्लोबली वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको प्रीमियम टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कोर्स को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।